हेलो एवरीवन, मैं अभय कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसडीएम क्लासेस में। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था, उसका पूरा रूल्स बताए थे मैंने। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस, दोनों चीज़ें एक ही हैं बच्चों। और मैंने एक एक्सरसाइज करा दी थी आपको, आज मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों रूल तो एक जैसे ही होते हैं सभी जगह, लेकिन जो एक्सरसाइजेस होती हैं, जो सेंटेंसेस आते हैं तरह तरह के, जब उनकी प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं तब जाके वो उस उस टेंस को हम अच्छी तरह से सीख पाते हैं। चलो बच्चों, हम इसी प्रकार की बहुत अच्छी एक्सरसाइज लेके आए हैं जो आपको बहुत ही फायदा देंगी। चलो बच्चों देखते आगे। देखो बच्चों, पिछली बार मैंने एक एक्सरसाइज आपको कराई थी, इसके बाद अपनी दूसरी एक्सरसाइज आज हम करेंगे। इसमें देखेंगे थोड़ा सा, देखो बच्चों, पहला वाक्य है आलोक अपनी कार चलाता है। आलोक क्या चलाता है बच्चों? अपनी कार चलाता है। मैंने आपसे कहा था आपको कर्ता पहचानना है, आपको क्रिया पहचानना है, आपको कर्म पहचानना है। मैंने क्या कहा था? जब भी कर्ता पहचानना हो, क्रिया के आगे कौन लगा दीजिए। कौन चलाता है कार? कौन चलाता है? बोले आलोक चलाता है। कर्ता मिल गया आपको, ठीक है ना। और जहां मैंने कहा था एक्शन होता है, वो क्या होती है? क्रिया होती है। चलाना क्या है? एक कार हो रहा है बच्चे, चलाना क्या है? कार हो रहा है, तो क्रिया हो गई। और आलोक अपनी कार चलाता है। क्या चलाता है? मैंने कहा था क्रिया के आगे क्या जोड़ देना, तो आपको क्या मिल जाएगा? अपनी कार। क्या चलाता है? अपनी कार चलाता है बच्चों, अपनी कार चलाता है। तो कैसे बन जाएगा बच्चों? आलोक चलाना। ये साधारण वाक्य है बच्चों। इन साधारण वाक्यों का जो नियम होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है, उसमें एस है यस लगाते हैं कर्ता को देखकर। कर्ता कैसा है? कर्ता कहोगे ये तो सिंगुलर कर्ता है, इस एक वचन कर्ता है, तो एक वचन कर्ता के साथ में क्या करेंगे हम? एक वचन कर्ता के साथ में हम क्या करेंगे? आलोक ड्राइव्स, DRIVS। आलोक ड्राइव्स क्या चलाता है बच्चों? अपनी कार। कहोगे अपना अपनी की अंग्रेजी कैसे बनाओगे? तो कहोगे, इधर देखेंगे बच्चे, ही के साथ अपना अपनी की अंग्रेजी क्या बनती है? हिज बनती है बच्चों। और जो आलोक है बच्चों, वो ही ग्रुप का है। जो ही एक जो प्रोनाउन है बच्चों, ये जो है पुल्लिंग में आता है। अगर कोई एक लड़का या किसी पुरुष का एक नाम आ जाए तो बच्चों वो ही ग्रुप में आता है। जो ही के साथ अपना अपनी की अंग्रेजी हिज बनती है, वो किसके साथ? वो लड़के के साथ भी क्या बनेगी? अपना अपनी की अंग्रेजी बनेगी। तो क्या हो जाएगा? आलोक ड्राइव्स हिज कार, हिज कार। बोलो समझ में आया? परेशान नहीं होना है। अभी मैं चार्ट ऑफ प्रोनाउंस पढ़ाऊंगा अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको चार्ट ऑफ प्रोनाउंस पढ़ाऊंगा, जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अपना अपनी की अंग्रेजी, कर्म कैसे बनाते हैं, कर्ता कैसे बनाते हैं, स्वयं की अंग्रेजी कैसे बनाते हैं, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी आपकी। अभी आप देखते जाइए प्रैक्टिस। आलोक अपनी कार चलाता है, आलोक ड्राइव्स हिज कार। दूसरा है शिल्पी अपने कमरे में सोती है। तो क्या बन जाएगा बच्चों? शिल्पी, शिल्पी सोती है। इसके बाद शिल्पी सोती है, स्लीप्स, स्लीप्स। शिल्पी स्लीप्स। शिल्पी क्या है? एक वचन करता है। एक वचन करता में क्रिया में एस या यस लगता है, इसमें डूडल्स का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि बात कैसे साधारण है। शिल्पी स्लीप्स कहाँ सोती है बच्चों? अपने कमरे में सोती है, अपने कमरे में सोती है। तो क्या हो जाएगा? पहले इन का प्रयोग करते हैं, मैं की अंग्रेजी बनती है। इसके बाद अपने कमरे में उल्टा बनता है, मैं। इन अपन अपनी क्या बनेगी? बोले सी के साथ में बेटा अपना अपनी की हर लगाते हैं। यदि बच्चों ध्यान देना, सी किस ग्रुप का है? ये फीमेल ग्रुप का है। यदि कोई महिला, यदि कोई लड़की आ जाए और उसके साथ भी क्या लगेगी? अपना अपनी की हर लगेगी। जैसे सी के साथ अपना अपनी की अंग्रेजी हर लगती है, उसी प्रकार शिल्पी के साथ भी क्या लगेगी? हर। इन हर रूम, इन हर रूम। बोलो समझ में आया? आ गया होगा। मैं स्वयं उसे पीटता हूं, मैं स्वयं उसे पीटता हूं। आई, बच्चे पीटना बीट होता है, आई बीट,
आई बीट, मेरे प्यारे बच्चों अब इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? आई कैसा है? एक बहुवचन करता है, मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट है। आई कैसा है? बहुवचन करता है, इसलिए क्रिया में एस या एस नहीं लगा सकते हैं। आई बीट, किसको पीटता हूं बच्चों? उसे पीटता हूं। आई बीट हिम, बोले हर लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं, हमको पता नहीं मैं किसको पीट रहा हूं, है ना। आप पुल्लिंग भी लगा सकते हैं, आप स्त्रीलिंग भी लगा सकते हैं आप। आई बीट हिम, कैसे पीटता हूं बच्चों? स्वयं। अब जो स्वयं की अंग्रेजी आती है बच्चे, जो कर्ता के अनुसार रखती है। आई के साथ में स्वयं की अंग्रेजी माई सेल्फ लगाते हैं, माई सेल्फ लगाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में चार्ट ऑफ प्रोनाउंस पढ़ाऊंगा, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। आई के साथ में क्या लगता है? अब स्वयं की अंग्रेजी लगती है बच्चों माई सेल्फ। स्वयं की अंग्रेजी क्या लगती है? माई सेल्फ। जी किसकी थी? अपना अपनी की थी, अपना अपनी, अपना अपनी अपने, ये भी अपना अपनी की, ठीक है। आई बीट हिम, कैसे पीटता हूं बच्चे? माई सेल्फ, माई सेल्फ, मैं स्वयं उसे पीटता हूं। अगला देखें, मधु स्वयं मुझे एक पत्र भेजती है। मधु क्या है? करता है। कौन से ग्रुप का है? सी ग्रुप का है, सी ग्रुप की है मधु। क्या भेजती है बच्चे? पत्र भेजती है। तो क्रिया क्या है? सेंड। मधु सेंड्स, एक वचन करता है, क्रिया में एस या एस लगेगी। क्या भेजती है? मुझे एक पत्र। मेरे प्यारे बच्चों जब दो कर्म आ जाते हैं, जब सजीव कर्म और निर्जीव कर्म होता है तो सजीव कर्म को पहले बनाते हैं, निर्जीव कर्म को बाद में बनाते हैं। यदि कहीं आपने निर्जीव कर्म पहले बना दिया तो सजीव कर्म को 2 या 4 से जोड़ देते हैं। तो बोलिए, मधु सेंड्स मी आ लेटर कैसे भेजती है बच्चों? स्वयं भेजती है। इस स्वयं की अंग्रेजी सबसे बाद में बनाई जाती है। बोले अभी तो मैंने आई के साथ माई सेल्फ बनती है, अब कहोगे मधु के साथ क्या बनेगी? तो बच्चे जो सी के साथ में हर सेल्फ बनता है, हर सेल्फ, जो सी के साथ में हर सेल्फ स्वयं की जो अंग्रेजी बनती है, स्वयं की अंग्रेजी बनती है, वही किस ग्रुप का है? सी ग्रुप का। क्या जितनी भी महिलाएं होती हैं वो सब सी ग्रुप की होती हैं। तो जो सी के साथ में स्वयं की अंग्रेजी बनेगी वो मधु के साथ में भी बनेगी। तो क्या देना? हर सेल्फ, हर सेल्फ। नेक्स्ट देखें, उसकी बहन कभी कभी मेरे साथ मंदिर जाती है। उसकी बहन, मुझे नहीं पता किसकी बहन, आप हर सिस्टर लिख सकते हैं, आप हिज सिस्टर लिख सकते हैं। ये पूरा का पूरा बेटा करता होता है, ये पूरा का पूरा क्या होता है? करता होता है। तो क्या लिखेंगे? हिज सिस्टर, उसकी बहन कहाँ जाती है? गो। बोले एक वचन करता है तो क्या कर देंगे? ईएस लगा देंगे। एस या ईएस जोड़ने के नियम होते हैं। अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे पढ़ाता रहूँगा, धीरे धीरे सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा आपको। हिज सिस्टर गोज, कहाँ जाती है बेटा? मंदिर। गोज टू टेम्पल, ऐसे ही मत बनाते रहना, अभी समझना है बात को। जरा देखिए, उसकी बहन कभी, अगर देखोगे नहीं तो गलत हो जाएगा। अब जी बच्चे एडवर्ब घुस गया अंदर, वाक्य के अंदर क्या आ गया? एडवर्ब। और जो कभी कभी जो एडवर्ब है बच्चे, इसकी अंग्रेजी मुख्य क्रिया के पहले बनाई जाती है या सहायक क्रिया के बाद बनाई जाती है। अब इस बात में सहायक क्रिया तो आ नहीं रही है डूडर्स, तो कहाँ बनेगा? मुख्य क्रिया के पहले बनाई जाती है। जहाँ जैसे कि कहाँ? गोज के पहले लगेगा ये बच्चे। तो कैसे बनेगा? जरा इसको देखें, इसको देखेंगे, देखें बच्चे, इसको देख के बनाना है, सेंटेंस को समझना है, इसके बाद ही बनाना है। तो कभी कभी जो अंग्रेजी आई है, कभी कभी की अंग्रेजी कहाँ बनेगी? हिज सिस्टर समटाइम्स, ये बन गया बच्चे, कभी कभी की बन गई। हिज सिस्टर समटाइम्स गोज, अब आ जाएगा गोज टू टेम्पल। अब देखो बच्चे, उसकी बहन कभी कभी मंदिर जाती है। किसके साथ जाती है? अब जिसके साथ जा रही है पहले तो कहोगे उसकी बहन मंदिर जाती है, जिसके साथ जा रही है उसको बाद में लगा दीजिए। मेरे साथ जाती है, बोले विद मी। किसके साथ जाती है? बोले विद मी, मेरे साथ जाती है। अगर उसके साथ जाती तो विद हिम, उसके साथ जाती तो विद हर, उनके साथ जाती तो विद देम। ऐसे बनाया जाता है बच्चे बात, ठीक है। वह अक्सर मुझसे झूठ बोलती है। सी, सबसे पहले क्या बनेगा बच्चे? सी। वह
करता। इसके बाद बोलना, टेल मीन्स होता है, टेल एल आई मीन्स होता है झूठ बोलना, टेल, सी टेल, लेकिन एस लगेगा क्योंकि एक वचन करता है, सी टेल्स। अब बच्चे ध्यान देना जरा, टेल्स अलाई मीन्स होता है झूठ बोलना, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखा हुआ, मीन्स सजीव कर्म रखा हुआ है, तो सबसे पहले सजीव कर्म घुस जाएगा बीच में। तो कैसे, सी टेल्स मी, सी टेल्स मी, वह मुझसे बोलती है। अब कैसे बोलती है, बोले झूठ बोलती है, सी टेल्स मी अलाई, अलाई। ये बच्चे, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, तरह तरह की एक्सरसाइज लेके आया हूँ आपके लिए, जो बहुत ही बेहतरीन सेंटेंसेस हैं, सिंपल हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आगे मैं और भी अच्छे सेंटेंस दूंगा आपको जो आपकी स्टोरीज में काम आएंगे, ठीक है ना। हमारा उद्देश्य स्टोरीज तक पहुंचना है, स्टोरी कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें अभी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे आपको। देखिए बच्चे, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखें, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, आई कर्ता बन गया बच्चे। अब देखिए बच्चे, एक नया नियम आ गया इसमें, दो क्रियाओं को जोड़ने का नियम आ गया बेटा, आना और चाहना। अभी एक ही क्रिया थी, अब दो क्रियाओं को जोड़ने का नियम आ गया। तो क्या करते हैं, क्या नियम होता है बच्चे, बाद वाली क्रिया की अंग्रेजी पहले बनाते हैं, जो भी परिवर्तन करते हैं बाद वाली क्रिया में करते हैं, इसके बाद टू से पहली वाली क्रिया को जोड़ देते हैं। बोलो समझ में आया। तो क्या बन जाएगा बेटा, तो कहोगे क्या बन जाएगा, आई वांट। कहोगे वांट क्यों, वांट्स क्यों नहीं, क्योंकि आई क्या है, बहुवचन करता है, इसलिए क्या बनेगा, वांट बनेगा, आई वांट। और मैंने कहा था इसके बाद जो भी परिवर्तन करेंगे चाहता में करेंगे, दो क्रिया आएंगे, इसको कैसे जोड़ देंगे, आई वांट टू कम, आई वांट टू कम, आई वांट टू कम। बोले किसके पास, बोले किसके पास, तुम्हारे पास। किसके पास आना चाहता है, बोले तुम्हारे पास, सबसे बाद में बनेगा। अब कहोगे क्या, नियर यू, नो, गलत हो जाता है, बच्चे यही गलती करते हैं। कुछ ऐसे नियम होते हैं बच्चे जिनको जानना जरूरी होता है, ये सारी चीजें नोट करना चाहिए। आप एक बार नोट करेंगे ना तो कभी जीवन में नहीं भूलेंगे, आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं। नोट करने से ही सीखता है इंसान। यदि आप देखोगे तो देखने से नहीं सीखोगे, आप कॉपी पेन पे लिखिए इनको, सारी चीजों को, जितनी भी एक्सरसाइज है ना सबको नोट कीजिए। इसको मत सोचिए ये रफ्तार नहीं है बच्चों, ये हमेशा तुम्हारे काम आने वाली चीजें हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये आगे चल के आपको बहुत बड़ा काम देने वाली है, ठीक है बच्चों। तो आई वॉन्ट टू कम, किसके पास, नियम बताऊं, किसी जीवित व्यक्ति के पास जाने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तुम्हारे पास, तुम कौन हो, जीवित हो ना, तुम्हारे का मतलब योर नहीं बच्चे, ये कर्म होता है, यू होता है। चार्ट ऑफ प्रोनाउंस में बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। तुम्हारे पास तो क्या हो जाएगा बेटा, टू यू, टू यू। जैसे मैं बता दूं थोड़ा सा, मेरे पास टू मी, तुम्हारे पास टू यू, उनके पास टू देम, और उसके पास टू हर, और उसके पास टू हिम, और कुत्ता कुत्तियों के पास जाओगे तो टू इट हो जाएगा। जीवित है वो भी तो जीवित है ना, और क्या, सच में, ठीक है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। देखो बच्चे, मैं कुछ नहीं जानता हूं, सबसे पहले मेन चीजें निकाला करो वाक्य के अंदर से। वाक्य के अंदर से आप जो मेन चीजें हैं उनको निकाल लीजिए, जो फालतू चीजें उनको बाद में रख दीजिए, सेंटेंस बन गया आपका, ठीक है ना। कर्ता, मुख्य क्रिया, कर्म, इनको एक तरफ कर लीजिए, इसके बाद लिख दीजिए, सब बनता है, फिर कोई दिक्कत नहीं होती, पूरा नियम बन जाता है, ठीक है ना। आई, देखो बच्चे, इसमें बेटो देखो कुछ नहीं आ गया, क्या आ गया, कुछ नहीं, नथिंग आ गया बेटा। नथिंग मीन्स क्या होता है बेटा, नथिंग मीन्स क्या होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं। और बच्चे ये एडवर्ब है, नथिंग क्या है बच्चे, एक एडवर्ब है, और इसका प्रयोग मुख्य क्रिया के बाद किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्य क्रिया के बाद करते हैं, मुख्य क्रिया के बाद करते हैं। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ नहीं, आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता, आई नो नथिंग, किसके बारे में, उसके बारे में, अबाउट हिम, मेरे बारे में, अबाउट मी, उनके बारे में, अबाउट देम, उसके बारे में, अबाउट इट, इस प्रकार से, ठीक है। देखो जरा, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, आई नो। कहोगे ऐसे इस लगाओगे, नहीं लगाएंगे क्योंकि बहुवचन करता है। आई नो, मैंने कहा था नथिंग कहाँ लगेगा बच्चे, ये क्रिया के बाद लगेगा। आई नो नथिंग, आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता, किसके बारे में, अब मुझे पता नहीं लड़का है कि लड़की, आपकी मर्जी, जो लगाना लगा देना, अबाउट हिम लगा देना, चाहे अबाउट हर लगा देना, अबाउट
हिम, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, मैं तो थिंक पॉजिटिव की बात करता हूँ। उसके बारे में लिख देते हैं, उसके बारे में, अबाउट हिम या हर, जैसा भी आप सोचें। लड़के के बारे में बात चल रही तो अबाउट हिम, लड़की के बारे में बात चल रही तो अबाउट हर हो जाएगा। उनके बारे में, उनके बारे में, जी बच्चे बहुवचन हो जाता है तो देम लगता है, अबाउट देम, अबाउट देम बनता है इसका, ठीक है ना। मेरे बारे में, मेरे बारे में, अबाउट मी, अबाउट मी, इस प्रकार से बच्चे। तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बारे में, अबाउट यू, इस प्रकार से बनता है, अबाउट यू, ऐसे बनाई जाती है, ठीक है बच्चे। ये सारी चीजें अगर आप अपने दिमाग में रखोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली बच्चों। नेक्स्ट देखें, अंजू मुझसे शादी करना चाहती है, अंजू मुझसे शादी करना चाहती है, अंजू, अंजू क्या करना चाहती है बच्चे, शादी करना चाहती है। बच्चे अभी आया था दो क्रियाओं को जोड़ने का नियम, देखो दो क्रिया आ गई, एक शादी करना है और एक चाहना है। तो मैंने क्या कहा था बच्चे, बाद वाली क्रिया की अंग्रेजी पहले बनाते हैं, अंजू वांट्स, वांट्स क्यों, क्योंकि अंजू एक वचन करता है। और दूसरी क्रिया कैसे जोड़ेंगे, मैरी, मैरी सीधा जोड़ते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, जो परिवर्तन करते हैं पहली वाली क्रिया में करते हैं। वांट्स टू मैरी, किससे शादी करना चाहती, मुझसे, मी, उससे करेगी तो मैरी हिम, उससे करेगी तो मैरी, उनसे करेगी तो मैरी देम, ऐसा होता नहीं, ठीक है। उनसे थोड़ी है, एक लड़की एक लड़के से शादी करेगी ना, है ना, हाँ मुझसे करेगी या तुमसे करेगी तो क्या हो जाएगा, मैरी ही हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत से विद्यार्थी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते हैं, मैं नहीं, बहुत से विद्यार्थी, मैनी, मैनी स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स, बहुत से विद्यार्थी। सबसे पहले देख लो क्या क्या चीजें हैं, बहुत से विद्यार्थी क्या नहीं लेते हैं बेटा, दिलचस्पी नहीं लेते हैं। देखो भैया नेगेटिव आ गया, अब साधारण नियम खत्म हो गया बच्चे, अब डूडल्स का प्रयोग करना है हमको। क्या करना है, बोले डूडल्स का प्रयोग करना है। तो देखो बहुत से विद्यार्थी कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है बच्चे, डू का प्रयोग करेंगे, मैनी स्टूडेंट्स डू। और इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग करेंगे एज ए रूल, रूल के अनुसार। मैनी स्टूडेंट करता आ गया, सहायक क्रिया हो गई, नॉट लग गया। इसके बाद क्या है, दिलचस्पी लेना, दिलचस्पी लेना, टेक इंटरेस्ट मीन्स होता है दिलचस्पी लेना। मैनी स्टूडेंट्स डू नॉट टेक इंटरेस्ट, टेक इंटरेस्ट, टेक इंटरेस्ट। मैनी स्टूडेंट्स डू नॉट टेक इंटरेस्ट, किसमें नहीं लेते हैं बेटा, कहोगे पढ़ाई में, इन स्टडी, बोले पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते हैं, इन स्टडी, इन स्टडी। जिसमें नहीं लेते हैं वो लगा दीजिए इन स्टडी, है ना। फिल्म देखने में नहीं लेते तो इन क्या हो जाएगा, इन फिल्म हो जाएगा, इन मूवी हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से जो भी जिस चीज में आप दिलचस्पी नहीं ले रहा वो इन के बाद लग जाएगा, ठीक है। मैं उसका नाम पूछने का साहस नहीं करता हूँ, बोले आई। इसके बाद देखें बेटा नॉट, फिर से नहीं आ गया तो कहोगे डू का प्रयोग करेंगे। अब आपके मन में एक चीज आ रही होगी ना कि जो नथिंग, कुछ नहीं आया था यहाँ पे, डू नॉट क्यों नहीं लगाया आपने, डज नॉट क्यों नहीं लगाया। बच्चे ध्यान रखना ये एडवर्ब था, जब भी नथिंग आएगा, जब भी नेवर आएगा वाक्य में तो वाक्य को नेगेटिव नहीं समझा जाता है, ये ध्यान रखना, अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। जब भी नथिंग आएगा, जब भी नेवर आएगा, वाक्य को अपन साधारण नियम से बनाना है, बस दो चीजों को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, मैं उसका नाम पूछने का साहस नहीं करता हूं, तो देखो बच्चे आई डू। अब देखो दो क्रिया आ गई बेटा, पूछने का साहस करना, साहस करना बाद वाली क्रिया है और इसके बाद पूछना, तो क्या हो जाएगा बेटा, आई डू, आई डू नॉट, आई डू नॉट। डेयर मीन्स साहस करना होता है बेटा, डेयर टू आस्क, आस्क माने पूछना होता है, आस्क मीन्स क्या होता है बेटा, पूछना होता है। तो क्या होता है, आई डू नॉट डेयर टू आस्क, किसका नाम, उसका नाम मुझे पता नहीं। हिज नेम के हर नेम, जो भी लगाना हो आपको कह देना हर नेम, लड़की है तो हर नेम और लड़का है तो हिज नेम, कोई दिक्कत है क्या, नहीं होगी। तुम्हारी बहन शाम को घूमने नहीं जाती है, योर सिस्टर, योर सिस्टर, योर सिस्टर
नहीं आ गया बच्चे, फिर से लगाएंगे इसमें, बोले डज का प्रयोग करेंगे। एक वचन करता है ना, योर सिस्टर, तुम्हारी बहन अकेली तो है ना, तो डज का प्रयोग करेंगे। डज नॉट, बोले घूमना और जाना, दो क्रिया आ गई बेटा। दो क्रियाओं को जोड़ने का नियम है बेटा, क्या, बाद वाली क्रिया की अंग्रेजी पहले बनाते हैं। क्या होता है, योर सिस्टर डज नॉट गो। अब आप कहोगे कि सर आपने तो बताया था कि दो क्रियाएं टू से जोड़ते हैं, गो के बाद टू लगेगा, लेकिन एक नियम क्या कहता है, घूमने के पहले टू का प्रयोग नहीं किया जाता बेटा, वॉक के पहले टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये ध्यान रख लेना। काय का किया जाता है, फोर का किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, गो फॉर वॉक, गो फॉर वॉक, WAL के, गो फॉर वॉक। कब जाते हैं बेटा, शाम को, शाम को जाएंगे तो इन द इवनिंग, सुबह जाएंगे तो इन द मॉर्निंग। समझ में आ गया ना, तो क्या हो जाएगा, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, बोलो कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, लास्ट एक्सरसाइज है, समझ लीजिए अच्छे तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी इंट्रोगेटिव में आ गया बच्चे, देखिए नेक्स्ट वीडियो में सारी प्रॉब्लम, इंट्रोगेटिव वर्ड कितने होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ये धीरे धीरे सारी चीजें बीच बीच बताते जाएंगे आपको, ठीक है ना। ठीक है, देखिए बच्चे, क्या तुम्हारा भाई अंग्रेजी बोलता है, वाक्य क्या से प्रारंभ होता है। मैंने कहा था यदि वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, डू या डज का प्रयोग करते हैं, मीन सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। बोले कौन सी, तुम्हारे भाई एक वचन करता है, तुम्हारा भाई क्या बच्चे, एक वचन करता है, तुम्हारा भाई क्या है, एक वचन करता है, तो क्या करेंगे बच्चे, डज का प्रयोग करेंगे। डज योर ब्रदर, डज योर ब्रदर, योर ब्रदर, डज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई, क्या तुम्हारा भाई क्या करता है, बोलता है। पहले क्रिया आएगी, स्पीक, स्पीक इंग्लिश, क्या बोलता है बेटा, बोले इंग्लिश बोलता है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या तुम्हारा भाई अंग्रेजी बोलता है, डज योर ब्रदर स्पीक इंग्लिश। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखें, क्या तुम्हारा मित्र कानपुर में रहना पसंद नहीं करता है। बच्चे इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों आ गया, ध्यान रखना, कभी इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों साथ में आ जाते हैं तो जो नॉट का प्रयोग होता है बच्चे, वो कर्ता के बाद लगाना है आपको, जहां जहां कर्ता जाएगा ना उधर ही लगेगा वो, ठीक है। चलो देखते हैं क्या से प्रारंभ हो रहा है। तो सबसे पहले तुम्हारे मित्र क्या है, एक वचन करता है, तो डज का प्रयोग करेंगे। डज योर फ्रेंड, डज योर फ्रेंड, डज योर फ्रेंड, इसके बाद नॉट लग जाएगा बेटा, क्या लग जाएगा, एज ए रूल नॉट लग जाएगा। अब देखो बच्चे, दो क्रिया आ गई, रहना आ गया और एक आ गई पसंद करना। दो क्रियाओं का नियम क्या कहता है, बाद वाली क्रिया की अंग्रेजी पहले बनाते हैं, लाइक, लाइक टू, टू से पहली वाली क्रिया लाइक टू लिव हो जाएगा बेटा। डज योर फ्रेंड नॉट लाइक टू लिव, कहां पे रहता है, स्थान की अंग्रेजी तो बाद में बनती है, जो भी स्थान आता है बाद में जाता है। इन कानपुर, लिव इन कानपुर, लिव इन कानपुर, लिव इन कानपुर, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। वह अंग्रेजी पढ़ना पसंद क्यों नहीं करती है। देखें बच्चे, सबसे पहले मैंने कहा था यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी बनाते हैं, व्हाई, व्हाई। इसके बाद सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, कर्ता को देखकर, कर्ता क्या है बेटा, वह है, और कैसा है, ती है तो सी, अगर ती है तो सी, ता होता तो ही, ठीक है ना। व्हाई डज, व्हाई डज सी, सी के साथ में डज लगता है बेटा, व्हाई डज सी। इसके बाद नॉट आएगा, इसके बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा। अब देखो बेटा, पढ़ना और पसंद करना, पढ़ना और पसंद करना दो क्रिया आ गई, तो बाद वाली क्रिया क्या है, पसंद करना, तो लाइक हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, लाइक। और फिर इसके बाद टू से पढ़ना जोड़ देंगे, रीड, रीड, ठीक है ना। व्हाई डज सी नॉट लाइक टू रीड, लाइक टू रीड, और क्या हो जाएगा बेटा, इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, तुम्हारे पिताजी मुझे कैसे जानते हैं। देखिए बच्चे, मैंने कहा था यदि कोई प्रश्नवाचक बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाना, हाउ, क्या हो जाएगा बेटा, हाउ, हाउ। इसके बाद तुम्हारे पिताजी करता है, एक वचन करता है, हाउ डज, हाउ डज योर फादर, हाउ डज योर फादर, हाउ डज योर फादर। इसके बाद क्रिया आती है, जानना, नो,
हाउ डज योर फादर नो, किसको जानते हैं, बोले मुझे, नो मी, कर्म बाद में आ जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। तुम्हारी बहन कब जागती है, बोले बीच में यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो सबसे उसके अंग्रेजी बनाते हैं व्हेन, क्या हो जाएगा बेटा, व्हेन। व्हेन के बाद तुम्हारी बहन एक वचन करता है, व्हेन डज योर सिस्टर, व्हेन डज योर सिस्टर, जागना, गेट अप मीन्स होता है, अवेक लगा सकते हैं आप, गेट अप मीन्स होता है, गेट अप मीन्स क्या होता है बच्चे, जागना होता है, अवेक लगा सकते हैं, AWK ही लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है बच्चे, ये हु का नियम आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हु का नियम आ गया, इसको बताने वाले हैं अभी, ठीक है ना बच्चे, ध्यान रखना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि कौन प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो इसको बच्चे एक वचन कर्ता के रूप में बनाया जाता है। इसको कैसे बनाते हैं, एक वचन कर्ता के रूप में बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा बेटा, हु। और मैंने कहा था ये इंट्रोगेटिव वर्ड भी है और एक वचन कर्ता के रूप में बनाना है और वाक्य को साधारण बनाते हैं, ये ध्यान रखना, ये हु का नियम है। वाक्य को साधारण बनाएंगे तो क्या होता है, सबसे पहले कर्ता हु हो गया, फिर क्या करते हैं, क्रिया में एस या एस लगाते हैं, एक वचन कर्ता के रूप में बना रहे हैं, तो क्या है, पढ़ाता, टीचेस, हु टीचेस, हु टीचेस, किसको पढ़ाता है बच्चे, दो कर्म है इसमें, देखो जरा, तुम्हें और अंग्रेजी, ये करता नहीं है कोई भी, ये करता नहीं है बच्चों, ध्यान रखना, ये दोनों ही कर्म है, एक इनडायरेक्ट है और एक डायरेक्ट है, ठीक है ना। हु टीचेस यू, हु टीचेस यू इंग्लिश, हु टीचेस यू इंग्लिश, हु टीचेस यू इंग्लिश। बच्चे इसको हम इसका नियम लिख देते हैं, ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं इसका नियम, यहाँ लिख देते हैं बच्चे, ठीक है, हु का नियम, हु का नियम, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए है। लेकिन ध्यान रखना बेटा एक चीज, जो हु इंटरप्रेटिव वर्ड होता है, कोई भी टेंस में कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो बच्चे, अगर किसी भी सेंटेंस में अगर हु कौन शब्द आ जाए तो ध्यान रखना वो कर्ता के रूप में ही कार्य करता है, ठीक है ना। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये एक वचन कर्ता के रूप में काम करता है और वाक्य को साधारण नियम से बनाया जाता है, ये नियम है इसका, ठीक है, हु का नियम प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ध्यान रखना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हु को एक वचन कर्ता के रूप में बनाते हैं और वाक्य को साधारण नियम से बनाते हैं, साधारण नियम से बनाते हैं। नियम लिख लो, इसका रूल लिख लेंगे बच्चे, इसका रूल लिख लीजिए। इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले क्या आएगा, हु आएगा, क्या आएगा बच्चे, हु प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस उसमें एस या एस, उसमें क्या लगाएंगे बच्चा, एस या एस लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ये नियम होता है। फॉर एग्जाम्पल इसी को लिख लेते हैं, तुम्हें सीधा लिखते हैं, तुम्हें कौन पढ़ाता है, चलिए ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना। एक ही कर्म लिया मैंने अभी हु के नियम के लिए मैं बहुत सारी चीजें लेने आना, ठीक है ना। चलो सबसे पहले क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे, हु के बाद वो कहता है फर्स्ट फॉर्म लगाना है, पढ़ाना, टीचेस, हु टीचेस, हु टीचेस किसको पढ़ाता है, यू, हु टीचेस यू, ये बन गया वाक्य। एक वचन कर्ता के रूप में फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इसमें ऐसे लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ऑब्जेक्ट ध्यान रखना, तुम्हें क्या ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, कौन, किसी में भी लिखा, कोई भी दुनिया का कोई भी वाक्य हो, अगर उसमें कौन लिख गया तो कौन वो कर्ता के रूप में कार्य करेगा, वहां पे कोई और कर्ता हो ही नहीं सकता, सब के सब कर्म होते हैं जो भी तुम्हें दिखता है, ठीक है। चलिए बच्चे आगे देखें, आप कितनी तस्वीरें खरीदना चाहते हैं। देखो बच्चे, अब ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड है ना बच्चे, कितनी तस्वीरें, कितनी के साथ में जो नाउन साथ में आता है उसकी अंग्रेजी उसके साथ में बनाई जाती है। तो देखो बच्चे, हाउ मेनी
जब काउंटेबल नाउन होता है, जब काउंटेबल होता है बच्चे तो हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होता है तो उसमें हाउ मच का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, हाउ मैनी पिक्चर्स, हाउ मैनी पिक्चर्स, कितनी तस्वीरें। कर्ता बच्चे इसमें आप ही है, ध्यान रखना। इसी के अनुसार डू या डस का प्रयोग करेंगे हम। आपके साथ में क्या करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं यू के साथ में। तो हाउ मेनी पिक्चर डू यू, दो क्रिया फिर से आ गई बेटा। खरीदना और चाहना, तो बाद वाली क्रिया की अंग्रेजी क्या है, वांट, अरे यार, वांट टू वाई, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बोलो समझ में आ गया। नेक्स्ट देखें, तुम्हारी बहन किसके लिए खाना पकाती है। मेरे भाई देखो जरा, किसके लिए, ये क्या है, किसके लिए, किसके, क्या है ये बच्चे, ये भी इंट्रोगेटिव वर्ड है। अगर आएगा तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। बच्चे ध्यान रखना, किसके के साथ में, किसके साथ, किसके लिए, किसके बारे में, अगर ये चीजें आ रही तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले बनती है। तो क्या बनता है, फॉर होम, क्या बनता है बच्चे, फॉर होम, किसके लिए। इसके बाद देखें, तुम्हारी बहन एक वचन करता है तो डज का प्रयोग करेंगे, डज योर सिस्टर, डज योर सिस्टर, खाना पकाती है, कुक फूड, खाना पकाती है, कुक फूड, खाना पकाती है, कुक फूड। बच्चे ध्यान रखना, फूड के पहले दा का प्रयोग नहीं करते कभी भी। कई बच्चे गलती करते हैं, कुक द फूड कर देते हैं, कुक फूड होता है। इस चीज को ध्यान देना बच्चे, ध्यान देना। ये जो प्रोपोजिशन होते हैं ना बच्चे, ये कभी भी आगे नहीं लिखे जाते हैं, लेकिन जो स्पीकिंग करते हैं हम लोग, इसमें बोला जाता है फॉर हुम बोलेंगे आप। लेकिन अगर आप लिख रहे हैं तो इसको फॉर को आप इधर ज्यादा बेटर माना जाता है। तो कैसे बना सकते हैं आप इसको, हु डज योर सिस्टर कुक फूड फॉर, क्योंकि प्रोपोजिशन आगे नहीं लिखा जाता कभी भी। एज ए रूल बता रहा हूं आपको, ठीक है। लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब लिख लो, जिसे आ जाए किसके बारे में तो फॉर हुम, अगर आ जाए किसके लिए, किसके बारे में, तो क्या लिखते हैं बेटा, अबाउट हुम, किसके साथ, अगर आ जाए किसके साथ आ जाए तो क्या लिखेंगे, बोले विद हुम, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आप बताएं आज का सेशन कैसा लगा। आज की एक्सरसाइज हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कराई। अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आ रही तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।